बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको किरातार जूनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में द्रौपदी संधि पालन को छोड़ करके युधिष्ठिर से बल प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्ने अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति स्वपदि संधि दूषणानि। न समय परिरक्षणम, प्रतिज्ञानुसार वनवास की अवधि का पालन करना, क्षमम उचित, ते अर्थात नहीं है। तो न क्षमम यानी नहीं उचित है, समय परिरक्षणम अर्थात प्रतिज्ञा अनुसार जो आपने प्रतिज्ञा की थी 13 वर्ष के 12 वर्ष अज्ञात और 1 वर्ष के 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की जो तुमने प्रतिज्ञा की थी, तो प्रतिज्ञा अनुसार वनवास की अवधि का पालन करना आपके लिए उचित नहीं है। निकृति परेषु, क्यों? क्योंकि अपमान में तत्पर, अपमान करने में तत्पर, परेषु शत्रुओं के, जो शत्रु हैं वह आपका अपमान करने में तत्पर हैं, भूरि धाम्न है अत्यधिक तेज वाले, आपका प्रतिज्ञानुसार वनवास की अवधि का पालन करना उचित नहीं है। क्योंकि अरीषु ही विजयार्थिन है, शत्रुओं के विषय में विजयार्थिन है जीतने के इच्छुक, क्षितीशा राजा लोग हैं वो शत्रुओं के विषय में जीतने के इच्छुक, विदधति करते हैं, स्वपधि कपट के साथ, संधि दूषणानि संधि भंग रूपी जो दोष है वो कपट के साथ तोड़ देते हैं। तो परेशु निकृति परेशु भूरि धाम्ने अर्थात शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा दुर्योधन अपमान कर रहा है, तो परेशु शत्रुओं के निकृत परेशु अपमान करने में तत्पर होने पर, भूरि धाम्ने अत्यधिक तेज वाले महापराक्रमशाली, आपका समय परिरक्षणम प्रतिज्ञानुसार वनवास की अवधि का पालन करना न क्षमम अर्थात उचित नहीं है। ही क्योंकि ये सूक्ति है, सूक्ति याद रखना। ही क्योंकि विजयार्थिन जीतने के इच्छुक, क्षितीशः राजा लोग, नृपति अरुषु शत्रुओं के विषय में, स्वपदी कपट के साथ, संधि दूषणानि संधि भंग रूप दोष को, विदधति अर्थात करते हैं। तो इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से क्या कहती है कि आप प्रतिज्ञा अनुसार 13 वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय परिरक्षणम बिल्कुल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपका जो प्रतीक्षा करना है वो उचित नहीं है। क्योंकि अब जबकि शत्रु हमारा अपमान करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रतिकार में समर्थ होकर भी आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप वनवास में रहना उचित नहीं है। शूरवीर पुरुष तो येन केन प्रकारेण शत्रुओं को नष्ट कर अपनी कार्य सिद्धि में ही अपनी नीति सार्थक मानते हैं, तथा विजय की अभिलाषा रखने वाले नृपजन शत्रुओं के विषय में की गई अपनी संधि विषयक प्रतिज्ञा को भी कपटपूर्वक तोड़ देते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हैं। अतः आपको भी अब संधि विघटन पूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण कर देना चाहिए। यहाँ पर जो नीचे की लाइन है उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है और परेशु परेशु शब्दों की आवृत्ति बार बार होने से यमक अलंकार है। और इस श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है जिसका लक्षण है अयोजी नयुग रेफ तो यकारो युजी च नजौ जर्गाश पुष्पिताग्रा, अर्थात प्रथम और तृतीय पादों में नगण नगण रगण यगण एवं द्वितीय तथा चतुर्थ पदों में नगण जगण जगण रगण एक गुरु हो तो वहां पर पुष्पिताग्रा छंद होता है। संस्कृत व्याख्या देखिए, संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी संधि पालनम त्यक्त्वा
बल प्रयोगाय युधिष्ठिरम प्रेरयति। इस श्लोक में द्रौपदी संधि पालन को छोड़ करके और बल प्रयोग करने के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करती है। परेषु अर्थात शत्रुषु निकृति परेषु अपकार तत्परेषु भूरि धाम्नः अति तेजस्विनः ते तव युधिष्ठिरस्य परि समय परिरक्षणम समय प्रतीक्षा करणम न नहीं क्षमम उचितम अस्ति ही यतो ही विजयार्थिनः विजयाकांक्षिणः क्षितिशा नृपतय अरिषु शत्रुविशेषु सोपधि सकपटम संधिदूषणानि संधौ दोषभंगम विदधति उपस्थाप्स्यन्ति।